नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज बांसुरी से जुड़े हुए 9 चमत्कारी उपायों की, जो यदि आपके विवाह होने में दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी प्रकार की रुकावट आप महसूस कर रहे हैं, उम्र हो चुकी है, तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में 9 चमत्कारी उपायों के विषय में बात करेंगे। तो यदि आपकी जो शादी है उसमें बार बार किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, चाहे किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है, या ग्रहों की स्थिति ऐसी है, या आपकी आयु अधिक हो चुकी है, कुछ पूर्व में आपके द्वारा रिश्तों को बार बार नकार दिया गया हो, कैसी भी परिस्थिति हो, रिश्ते यदि बार बार बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, बात एंगेजमेंट तक या शादी तक पहुंचकर भी पूरी बन नहीं पाती, या फिर यूं कहें कि आपको सही जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो आज का ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आज हम बांसुरी से जुड़े हुए 9 ऐसे चमत्कारी उपायों की बात करेंगे, जो शास्त्रों और स्पेशली ज्योतिष के माध्यम से विवाह में आने वाली हर बाधा को दूर कर सकते हैं। ये उपाय देखिए साधारण नहीं हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण के साथ बांसुरी हर समय रहती थी। आज इन्हीं बांसुरी से जुड़े हुए उपायों को यदि आप जीवन में अपनाते हैं, लाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, स्पेशली रिश्तों के संबंध में, विवाह के संबंध में, तो आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता देखने को मिलेगी। सबसे पहले बांसुरी के महत्व को जानें। देखिए, बांसुरी सिर्फ एक संगीत का वाद्य या एक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, बल्कि ये प्रेम, आकर्षण और साथ में सौभाग्य का भी प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी में एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो हर किसी का मन को आकर्षित कर लेती है। ज्योतिष के माध्यम में देखिए, बांसुरी की अगर सेपरेटली बात करें तो ये शुक्र ग्रह यानी कि वीनस से जुड़ी हुई है। और जो भी, चाहे आपकी शादी हो चुकी है या आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, तो जो भी आपकी लव से रिलेटेड यानी कि प्रेम संबंधों की बात करें, आपके वैवाहिक संबंधों में जो एक प्रसन्नता होती है, उसकी जो एक ऊर्जा होती है, उसको मजबूत भी करती है। और उससे जुड़ी हुई जो एनर्जी है, उसी से जुड़ी हुई बांसुरी मानी जाती है। इसलिए विवाह में किसी भी प्रकार की यदि कोई रुकावट हो, तो बांसुरी के ये उपाय बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं विवाह से संबंधित 9 चमत्कारी उपायों की। लेकिन एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली यदि आपके भी निकट संबंधी या मित्रगण या कोई भी ऐसे बंधु बांधव हों जिनकी शादी में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी शादी में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इन उपायों को आप साझा भी ज़रूर करें। तो देखिए, पहले उपाय की यदि बात करें, तो जो भी आपके नियरेस्ट राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पे आपने जाना है और उनको जो है एक बांसुरी अर्पित करनी है। ये जो आपने कार्य करना है, ये हर शुक्रवार को करना है। और राधा कृष्ण के मंदिर में आपने जब बांसुरी चढ़ानी है, तो वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। देखिए, बांसुरी तो बांस से ही बनी होगी, लेकिन उसका जो ऊपर का कवर होता है वो आपको ग्रीन कलर का यदि मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपके, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी, और साथ में यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, आपके योग ही नहीं बन पा रहे हैं, तो योग मजबूत होते हैं, रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष से आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही, तो उनके साथ जो एक रुका हुआ रिश्ता है वो भी फिर से बनने लगता है। बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो भी विवाह के इच्छुक जातक या जातिका हैं, उनको अपने बेडरूम में इस उपाय को करना है। बेडरूम का जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी कोना है, उत्तर पूर्व का जो कोना है, उसी दिशा में आपको बांसुरी रखनी है। बांसुरी जो रखनी है वो इस प्रकार से रखें कि जो उसको बजाने वाला जो हिस्सा है उसको डाउन नीचे की तरफ होना चाहिए, और बाकी की बांसुरी आपने सीधी खड़ी रखनी है। या तो उसको टांग दें, या इस माध्यम से, इस सहारे से आप रखें कि उसका जो मुख है जहाँ से बजाते हैं वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके उस, स्पेशली जहाँ पे आप सोते हैं, आपका जो बेडरूम का स्थान है, वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके उस कमरे में भी रहेगी। और साथ में आपके, चाहे आप मैरिड हैं तब भी, अगर अनमैरिड हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, और यदि आप विवाहित हैं तो आपके रिश्तों को मजबूती भी मिलेगी, प्रेम भी उसमें बढ़ेगा। और साथ में यदि अनमैरिड हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्तों को यही बांसुरी आकर्षित भी करेगी।
तीसरे उपाय की यदि बात करें तो आपको पीले रंग की एक बांसुरी का प्रयोग करना है। पीले रंग की ये जो बांसुरी है, स्पेशली यदि आपको देखिए महिलाओं से संबंधित ये उपाय है, तो यदि आपको जैसे बृहस्पति से संबंधित किसी प्रकार के दोष का सामना करना पड़ रहा है तो आपके गुरु ग्रह को ये मजबूत करेगा और अननेसेसरी जो डिले हो रहा है शादी में उसको भी ये ख़त्म करती है। बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए, चौथा उपाय आपने ये करना है कि बांसुरी के ऊपर आपने मोर पंख ज़रूर बांधना है। ये मोर पंख बांधने की जो क्रिया है आपने शुक्रवार या बुधवार को करनी है। ध्यान रखिएगा, राहु काल में आपने नहीं करना है, यह आपने अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। एक बांसुरी लेनी है, उस पर मोर पंख आपने बांध देना है, लेकिन ध्यान रखें कि जो उसके होल्स होते हैं जहाँ से आवाज़ निकलती है वो कवर नहीं होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से बांधे कि होल जो हैं वो ओपन ही रहें। ऐसा यदि आप करते हैं तो भगवान कृष्ण की जो साक्षात कृपा है आप पर होती है और स्पेशली ऐसा करने से आपके जो प्रेम विवाह, लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं तो उसके जो योग हैं वो प्रबल बनते हैं, सशक्त होते हैं, बल मिलता है उनको। बात करते हैं पंचम उपाय की। पांचवा उपाय आपने ये करना है कि जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे आपने बांसुरी को अपने तकिए के सिरहाने के नीचे रखना है। राइट या लेफ़्ट दोनों तरफ कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो चटके ना। और साथ में आपने कम से कम उसी बिस्तर पर 40 दिन सोना है, यानी कि एक तरह से आपने ये संकल्प लेना है कि उस दौरान ना तो आपके बिस्तर पे कोई और व्यक्ति आपके स्थान पर शयन करे, दूसरा आपने कुछ दिनों के लिए फिर घर से बाहर नहीं जाना है, वहीं पे आपने रहना है। साथ में आपको ये 40 दिन का जो पीरियड होगा उसमें आपको ऐसे संकेत मिलेंगे कि चाहे नए रिश्तों की बात करें या सही जीवन साथी का यदि आप चुनाव करना चाहते हैं तो उससे संबंधित संकेत निश्चित तौर पर आपको मिलने लगते हैं। और जब रात को सोना है तो उसके दौरान आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करना है और विवाह के निमित्त उनको मन ही मन प्रार्थना करनी है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचार लेकर आपने नहीं सोना है। बात करते हैं छठे उपाय की। ये देखिए, सोमवार को भगवान शिव को आपने बांसुरी जो है वो अर्पित करनी है। भगवान शिव को ये बांसुरी आप ज़रूर करें, लेकिन साथ में ऐसा स्थान देख लें जहाँ पे माता पार्वती भी साथ में ही हो, अकेले शिव वहाँ पर विराजित ना हो। बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे अकेले भगवान शिव की मूर्ति रखी होती है, वहाँ पे नहीं, जहाँ पे शिव पार्वती साथ में हो वहीं पे आपको ये बांसुरी अर्पित करनी है। ऐसा यदि आप करते हैं तो भी, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपके विवाह में आने वाली जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। मंगल दोष का बहुत प्रभाव रहता है जिसके कारण अननेसेसरी डिले होता है या बनते कार्यों में विघ्न होता है। कई बार अपने क्रोध के कारण ही व्यक्ति अपने कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर लेता है। तो बांसुरी पर आपने लाल रंग का धागा जो है वो लपेटना है, लेकिन धागा इस प्रकार से बांधे कि अगेन वही चीज़ है कि होल जो हैं बांसुरी के वो बंद नहीं होने चाहिए। एक नई बांसुरी लेकर उस पर लाल रंग का धागा बांधकर, यानी कि बांसुरी हर बार आपकी नई होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक ही बांसुरी को रिपीटेड उसी पे आप कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। एक नई बांसुरी लेनी होगी, उसको अपने पूजा स्थल पर रखना है, लेकिन उससे पहले उसमें मौली या लाल रंग का धागा वो ज़रूर बांधें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो उसके होल्स हैं वो बंद नहीं होने चाहिए। बात करें यदि आठवें उपाय की, तो भगवान श्री कृष्ण का ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर आपने करना है और साथ में बांसुरी को निरंतर अपने पास रखना है जब तक आप घर में हैं। जैसे आप घर से बाहर अपने काम के लिए जाते हैं या आप स्टूडेंट हैं या किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो यदि तो पॉसिबल हो तो अपने साथ रखें, या यदि पॉसिबल नहीं है तो जब आप घर में रहें तो अपने पास, अपने बेड के पास या जहाँ भी आप, जो भी आपका स्थान है वहाँ पर अपने पास बांसुरी को ज़रूर रखें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी जो अट्रैक्शन पावर है, आपके आकर्षण शक्ति को ये बांसुरी बढ़ाएगी और साथ में आपके मन चाहे जीवन साथी को भी मिलने में मदद करती है। बात करते हैं नवम उपाय की। देखिए, नवम उपाय आपने ये करना है कि बांसुरी का दान आपने करना है। किसी भी मंदिर में आप ये दान करें, यदि मंदिर में कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या 7 से 11 साल के मध्य में किसी मेल चाइल्ड को आप बांसुरी ज़रूर दें। ये भी बहुत प्रभावी उपाय है। यदि ऐसा करते हैं तो अचानक आपके जो विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या रिश्ते नहीं आ रहे हैं वो बनना शुरू होते हैं और रुके हुए कार्य बहुत तेज़ी से पूर्ण होते हैं। जैसे बांसुरी का प्रयोग करते हैं तो चाहे गुरु ग्रह के लिए करें या मंगल के लिए करें, लेकिन उस दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि बांसुरी जो है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। दिन में
बांसुरी को एक बार अपने हाथ में ज़रूर पकड़ें, उसको मूवमेंट राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट ज़रूर करें, यानी कि हवा में ही आपको बांसुरी को 3 बार उसको जो है वो घुमाना है। साथ में उसको साफ और पवित्र ज़रूर रखें। यदि संभव हो तो विष्णु पुराण या शिव पुराण के साथ में भी आप रख सकते हैं। उपाय करते समय आपकी सकारात्मक सोच और साथ में विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो, सही व्यक्ति से हो, तो इन उपायों को पूर्ण विश्वास के साथ करें और कमेंट बॉक्स में मैरिज ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। साथ में जिस मेल आईडी से आप लिखेंगे तो मेरी तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रयास आपके लिए ज़रूर रहेगा, लेकिन आपने अपना नाम और साथ में उसी मेल आईडी से आपने मैरिज ब्लेसिंग और अपना नाम लिख के जो है वो मैसेज ज़रूर करना है। 40 दिन के भीतर आपको ये उपाय और यहाँ से जो मेरे थ्रू किया जाएगा आपको उसका रिजल्ट देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल पर बने रहें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।